हम सबका एक सपना होता है कि अपना एक खुद का घर हो, एक अच्छा सा फ्लैट हो जहाँ पे हम अपने परिवार के साथ रह सकें। लेकिन आपको पता है जनरली आजकल कई केसेस ऐसे आ रहे हैं जहाँ पे जो आप फ्लैट के ब्रोशर या जो एडवर्टाइजमेंट देखकर आप फ्लैट खरीदते हैं आपको वो सुविधा मिलती ही नहीं है। और ये तब पता लगता है कि जब आप उसका पोजीशन ले चुके होते हैं। आपको लगता है एडवर्टाइजमेंट में कि बच्चों के लिए बढ़िया एक गार्डन मिलेगा, आपको बढ़िया पार्किंग फैसिलिटी मिलेगी या आपको इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा, लेकिन जब आप वहाँ जाते हैं तो पता लगता है ऐसा कुछ है ही नहीं, या अगर ऐसा है तो आपकी उम्मीदों के अकॉर्डिंग नहीं है या आपने जितना पेमेंट किया है उतना नहीं है। ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? क्या फ्लैट का पोजीशन लेने के बाद क्या आप फ्लैट ओनर पे कुछ केस कर सकते हैं? क्या कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं या नहीं? इन सब बातों को जानने के लिए आपको आज का एक खास वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आपने कोई फ्लैट लिया है और आप उससे संतुष्ट नहीं है और आप अगर फ्लैट ओनर पर केस करना चाहते हैं तो ये खास वीडियो आपके लिए है। और ये वीडियो उन सब के लिए है जो कहीं ना कहीं परेशान है फ्लैट की क्वालिटी को लेके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है और बताया है कि आप इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं आपका अपना वकील एडवोकेट नमन मोहनोत और आप देख रहे हैं मेरे साथ लीगल शॉर्ट्स। ये वो चैनल है जो आपको घर बैठे जागरूक करता है कानून की हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए और आपको बताता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में, ताकि आप घर बैठे अपना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सके। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट। अगर आपके जीवन में कोई भी कानूनी समस्या है या अगर आप हमसे या हमारी टीम से बात करना चाहते हैं तो मैं नीचे एक लिंक दे रहा हूँ, आप उस लिंक पर क्लिक करके अपने केस का घर बैठे सॉल्यूशन पा सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं फ्लैट ओनर्स के केसेस के बारे में, जहां हम आपको बताएंगे एक लैंडमार्क जजमेंट से कि कैसे कलकत्ता के कुछ फ्लैट खरीदने वाले लोगों ने पूरी की पूरी कंपनी को हिला दिया और कैसे उनको कंपनसेशन दिलाया। सबसे पहले हम उस जजमेंट के बारे में जान लेते हैं। जजमेंट का नाम है देवाशीष सिन्हा वर्सेस RNR एंटरप्राइजेस 2023। इस केस की मैं नीचे लिंक दे रहा हूं, अगर आप चाहें तो पूरा केस भी पढ़ सकते हैं। इस केस में यह हुआ कि जब वो फ्लैट लेने के लिए बहुत सारे पर्सन गए तो उनको ऐसा एडवर्टाइजमेंट और ब्रोशर दिखाया गया कि आपको यहाँ पे पार्किंग फैसिलिटी मिलेगी, आपको यहाँ पे गार्डन मिलेगा, आपको यहाँ पे एक शॉपिंग मॉल, एक थिएटर, इस तरीके से बहुत सारे उनसे प्रोमिसेस किए गए। जब ये प्रोमिसेस किए गए तो उनको लगा खरीदने वालों को कि ये तो बहुत अच्छी कॉलोनी है, तो हम यहाँ पे जाके फ्लैट खरीद सकते हैं, इस होप में कि हमें ये सारी फैसिलिटी मिलेगी। देवाशीष और देवाशीष जैसे कई लोग उस फ्लैट को उन्होंने खरीद लिया। जब उन्होंने खरीद लिया और जब वो वहाँ पे एंटर हुए तो पता लगा कि जो उन्होंने प्रॉमिस किया है उनको वैसा मिला ही नहीं है। ना ही प्रॉपर पार्किंग फैसिलिटी है, ना ही बच्चों के लिए गार्डन एरिया है, और इनफैक्ट कंप्लीशन का सर्टिफिकेट भी संबंधित विभाग से फ्लैट ओनर ने उनको नहीं दिलवाया है। तो अब ऐसा होने पर उनके होश उड़ गए। ऐसा जब हुआ तो सारे फ्लैट ओनर्स यानी जिन्होंने फ्लैट खरीदा था वो सारे के सारे लोग पहुँचे NCDRC। दोस्तों, NCDRC देश की सर्वोच्च संस्था है, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, जो आपकी कंज्यूमर केसेस को सॉल्व करती है। जब वो NCDRC पहुंचे तो उन्होंने ये क्लेम किया कि जो फ्लैट बेचने वाला है उसने हमें ये सारे प्रोमिसेस किए थे, ये उसका ब्रोशर है, ये उसका एडवर्टाइजमेंट है, और इस ब्रोशर और इस एडवर्टाइजमेंट के विश्वास में आकर हमने उसको ये पेमेंट किया था, और जब हमने फ्लैट ले लिया है तो हमको ऐसी कोई सुविधा मिल ही नहीं रही है। साथ ही साथ उस फ्लैट ओनर ने हमको अभी तक कंप्लीशन का सर्टिफिकेट ला के नहीं दिया है, ताकि हम अगर जो संबंधित गवर्नमेंट विभाग है वहाँ से कोई आगे कार्रवाई नहीं कर सकते। ऐसी कंडीशन में उन्होंने NCDRC से रिक्वेस्ट करी कि आप डायरेक्शन दें उस फ्लैट बेचने वाले को कि वो हमें सारी फैसिलिटी दे और साथ ही साथ प्रॉपर कंपनसेशन दे, ताकि जो हमें मेंटल एगोनी हुई है उसकी भरपाई हो सके। अब जो कंपनी थी यानी जिसने फ्लैट बेचे थे उसका ये रिप्लाई आया कि 2006 में जब आपने उन सारे फ्लैट का पोजीशन ले लिया, यानी जब आपने वो सारे फ्लैट देख लिए थे, तब आप 2 साल के डिले के बाद 2008 में कंप्लेंट क्यों कर रहे हो? यानी अगर आपने पोजीशन ले लिया है, अब पोजीशन लेने के बाद आप कंप्लेंट नहीं कर सकते। अगर आपको करनी थी तो पहले करनी थी। दोनों पक्षों के आर्गुमेंट सुनने के बाद NCDRC यानी नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने ये डिसाइड किया कि यस, जो कंपनी कह रही है वो सही कह रही है। अगर फ्लैट ओनर जो थे, अगर उन्होंने जब फ्लैट लिया तब ये बात क्यों नहीं देखी, और जब एक बार आप पोजीशन ले लेते हो तो पोजीशन लेने के बाद आप उस मालिक को यानी जिसने फ्लैट बेचा है उसको आप कोर्ट में नहीं घसीट सकते। इस ऑर्डर से एग्रीव्ड होकर यानी परेशान होकर वो सारे फ्लैट ओनर्स जिन्होंने फ्लैट लिए थे वो पहुंचे देश की सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपना पक्ष रखा और कहा कि NCDRC का ये ऑर्डर बिल्कुल गलत है। भले ही हमने पोजीशन ले लिया हो, इसका मतलब ये नहीं है कि हम फ्लैट बेचने वालों पे केस नहीं कर सकते।
सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों के आर्गुमेंट को सुना और सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पे रूलिंग देना शुरू किया, सबसे पहले अपना गुस्सा बताया एनसीडीआरसी पे और बोला कि एनसीडीआरसी की हाईली इलॉजिकल अप्रोच है, जहां एनसीडीआरसी ये कहती है कि पोजीशन लेने के बाद पोजीशन लेने वाले फ्लैट ओनर्स पे, यानी जिसने फ्लैट बेचा है, उस पे केस नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि जो फ्लैट बेचने वाला था उसने जो ब्रोशर दिखाया, जो एडवर्टाइजमेंट दिखाया, उसके हिसाब से उसने कोई भी सुविधा नहीं दी। जब सुविधा नहीं दी तो ये एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है और ये कंज्यूमर की जो सर्विस में डेफिशिएंसी है, इसलिए उन पे प्रॉपरली कंज्यूमर कंप्लेंट चलनी चाहिए और जो एनसीडीआरसी ने ये अप्रोच दी है वो हाईली इलॉजिकल है। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे लैंडमार्क बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही, वो ये कही कि एनसीडीआरसी ने एक बात ऑब्जर्व करी है कि 2006 में अगर पोजीशन ले लिया तो 2008 में आपने कंप्लेंट कैसे करी, वो मेंटेनेबल ही नहीं है। यानी एनसीडीआरसी का मानना था कि फ्लैट खरीदने वाले अगर एक बार पोजीशन ले ले, पोजीशन लेने के बाद कंज्यूमर केस नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीडीआरसी की इस जो फाइंडिंग थी उसको सेट असाइड कर दिया और बोला ये कहना बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद एक व्यवस्था कर दी है और इस केस में एक रूलिंग दे दी और ये बोला है कि फ्लैट खरीदने के बाद, फ्लैट का पोजीशन लेने के बाद, आप वहाँ कुछ महीने कुछ साल बिताने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आपके साथ कंज्यूमर की जो सर्विस में डेफिशिएंसी हुई है या आपको वो सर्विस नहीं मिली है, तो आप डेफिनेटली कंज्यूमर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। जस्ट बिकॉज आपने पोजीशन ले लिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंज्यूमर कोर्ट नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आजकल की जो डेली हमारी जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो यही होती है कि जब भी हम कोई फ्लैट लेते हैं तो एक बार हम किस्त जमा करा देते हैं, हम पोजीशन ले लेते हैं, फिर वो ईएमआई से पैसा कटना शुरू हो जाता है। तो आज के टाइम पे ऐसा नहीं होता है कि आप पहले पूरा पैसा देते हो और फिर पोजीशन लेते हो। आज के टाइम पे आप जैसे ही अगर फ्लैट का बेसिक स्ट्रक्चर बन गया है और फिनिशिंग हो गई है तो आप एक एडवांस में एक कोई किस्त दे के आप उसका पोजीशन ले लेते हो, फिर वहाँ आप रहना शुरू करते हो और फिर धीरे धीरे किस्तें कटती रहती है और जो भी उसका फ्लैट का पेमेंट होता है वो पूरा हो जाता है। यानी पोजीशन आप फर्स्ट डे ले लेते हो। तो ऐसी कंडीशन में जब आजकल हम पोजीशन पहले ले लेते हैं और जब काम भी पूरा नहीं हुआ होता है, तो ये कहना एनसीडीआरसी का बिल्कुल गलत है कि आप पोजीशन लेने के बाद कोई केस नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा आपको कैसे पता होगा फर्स्ट डे कि ये जो फैसिलिटी प्रॉमिस कर रहे हैं वो पूरी मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पूरे मैटर को एनसीडीआरसी को रिमांड बैक करा और कहा कि आप वापस इस केस की सुनवाई करें और फ्रेश सुनवाई करके इसका डिसीजन दें और इस फाइंडिंग पे ना जाएं कि उन्होंने पोजीशन ले लिया है, क्योंकि पोजीशन लेने के बाद भी आप केस कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको इस जजमेंट से एक बात क्लियर है, या अगर आप जो फ्लैट ले चुके हैं और आपको लगता है कि मेरे साथ जो मुझे प्रॉमिस किया गया था फ्लैट बेचते समय वो पूरा नहीं हुआ है, तो ये वीडियो और ये जजमेंट खास आपके लिए है, क्योंकि ये जजमेंट इस बात को अब क्लैरिफाई कर देता है कि फ्लैट का पोजीशन लेने के बाद भी, यानी फ्लैट का पोजीशन लेने के कुछ महीने या कुछ साल बाद भी आप कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट कर सकते हैं। इसमें कोई भी लिमिटेशन आपके बीच में नहीं आती। तो अगर आपको लगता है कि आप जिस फ्लैट में रह रहे हैं वहाँ पे आपको एज प्रॉमिस जो किया था वो नहीं मिल रहा है, तो आप अपने संबंधित कंज्यूमर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। अगर आपको कंज्यूमर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना है और उसके लिए कंप्लेंट ड्राफ्ट करानी है, तो जो नीचे लिंक दे रहा हूँ आप उस पर हमसे बात करके अपनी कंज्यूमर कंप्लेंट ड्राफ्ट करा सकते हैं, या कोई भी लीगल ओपिनियन आप हमसे ले सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपके साथ फिर भी समस्या आ रही है तो नीचे कमेंट में जाके हमें बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपके पास घर बैठे इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहें। मिलेंगे अगली बार इसी तरह के कोई वीडियो के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।